हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं BRS यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपने मेरा पिछला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ BRS कौन सी डेट को बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कौन से रीज़न्स होते हैं डिफरेंसेस के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि ये जो सम है उसी के बाद का है, तो ये सम अगर शायद आपको टफ लग सकता है। तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा सम BRS का, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर में अगर आपको मास्टरी चाहिए तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको ढूंढना है कैश बैलेंस और पासबुक का बैलेंस। कई बार क्वेश्चन में एक ही बैलेंस दिया होगा, कई बार क्वेश्चन में दो बैलेंस दिए होंगे। अगर क्वेश्चन में एक ही बैलेंस दिया है यानी हमें वही यूज़ करना है। मान लो कि पासबुक का बैलेंस दिया है तो सामने वाला बन जाएगा कैश बुक, तो सामने वाले ने जो किया है वही हम करेंगे। तो देखते इस क्वेश्चन में क्या है। तो इस क्वेश्चन में अगर लास्ट पॉइंट पे नज़र रखें तो कैश बुक का बैलेंस 1,80,000 है और बैंक स्टेटमेंट है 1,84,000। तो द चॉइस इज़ योर्स, आइदर स्टार्ट विथ कैश बुक और पासबुक। मैं कैश बुक से स्टार्ट करूँगा, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे कैश बुक बैलेंस 1,80,000, यानी हम कैश बुक बन गए। सामने वाला पासबुक है, पासबुक ने जो किया वही हम करेंगे। चलो तो अभी हम एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। याद रखना, हम कैश बुक है, सामने वाला पासबुक। चेक्स फ्रॉम रमन 2500, विवेक 3000, मोहन 2400, 3 पर्सन्स के चेक्स डिपॉजिट कर दिए हैं इनटू द अकाउंट ऑन 29 मार्च बट वेर क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने कब क्रेडिट किया? 3 अप्रैल, यानी कट ऑफ डेट आ गई है 31 मार्च को, दैट इज़ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसी वजह से BRS हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हो रही है। तो चलिए अभी आपको क्या करना है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, यहाँ पे किसने देरी से रिकॉर्ड किया है। जाहिर सी बात है, यहाँ लिखा है बैंक 3 अप्रैल को किया है, यानी बैंक ने बैलेंस नहीं बढ़ाया है, बैंक का बैलेंस कम है, हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम भी करेंगे कम। तो सबसे पहले लेस करेंगे तीन पार्टीज़ के नाम, रमन 2500, विवेक 3000 और मोहन 2400। तो सबसे पहले आपको लेस करना पड़ेगा। ये रहा, सबसे पहले कैश बुक लिखेंगे, जो भी बैलेंस है 1,80,000, माइनस का सिंबल, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, रमन, विवेक, मोहन। टोटल कर दो, द अमाउंट इज 7,900। नेक्स्ट, चेक्स इश्यूड टू कबीर। चेक्स इश्यू कर दिए हमने टू कबीर एंड समीर ऑन 27 मार्च, वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 7 अप्रैल। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब क्या है? कबीर और समीर ने अपने बैंक में 7 अप्रैल को डाला। हम तो BRS बना रहे हैं 31 मार्च क्योंकि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। वापस कैश बुक और बैंक पासबुक डज नॉट टैली, इसी वजह से डिफरेंस आएगा। तो इसमें भी किसने गलती तो नहीं कह सकते, किसने देरी से रिकॉर्ड किया है? ऑब्वियसली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट यानी बैंक ने। तो यहाँ पे भी हम वापस वही फंडा यूज़ करेंगे। बैंक ने तो अपना बैलेंस कम नहीं किया है, यानी बढ़ा हुआ है, हमने कम कर दिया है तो हम भी बढ़ा देंगे। तो ये दोनों को ऐड कर दो, 5,000, 6,000। ये रहा, प्लस चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड कबीर 5, समीर 6,000। नेक्स्ट, थर्ड ट्रांजैक्शन
थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, अ चेक फॉर 1000 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वॉज रिकॉर्डेड। भाई कैश बुक ने तो रिकॉर्ड कर दिया है 29 मार्च को। अभी देखो जब भी मार्च से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स या ट्रांजैक्शंस होंगे तो आपको याद रखना है कि 31 मार्च के बाद भी कई बार बैंक रिकॉर्ड करता है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च इज़ द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो कई बार 30 या 31 को हॉलीडे भी हो सकता है, क्योंकि बैंक में ऑडिट चलता है या अपनी बुक्स को क्लोज करना पड़ता है। इसीलिए हम BRS बनाते एज ऑन 31 मार्च, क्योंकि हमारे लिए अकाउंट होल्डर के लिए भी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। तो डिपॉजिट हुआ है 5 अप्रैल को, तो चेक रिसीव हो गया, बैंक कैश बुक ने रिकॉर्ड कर लिया। हम तो कैश बुक है हमने बढ़ा दिया, पर पासबुक ने नहीं बढ़ाया, क्योंकि उन लोगों ने तो 5 अप्रैल उनका कम है तो हम भी कम करेंगे। ये 1000 होगा लेस, तो कर दो लेस। ये रहा लेस। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड ₹1000। होप आपको ये समझ में आ रहा है। चैप्टर बहुत इजी है, आपको बस यही डिसाइड करना है कि हम कौन है, सामने वाला कौन है। सामने वाले ने जो किया हम भी वही करेंगे, और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को ध्यान में रख के आपको डिसाइड करना है कि ये किसने लास्ट में रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट पे आते हैं हम। बैंक स्टेटमेंट shows a credit of 2500 for interest and a debit of 500 for बैंक चार्जेस। अभी एक बात समझो, जब भी बैंक को इंटरेस्ट देना होता है या बैंक चार्जेस, तो ये अकाउंट होल्डर को सबसे पहले पता नहीं चलता, ये पता चलता है बैंक को, क्योंकि बैंक के पास ही तो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो अकाउंट होल्डर करता है, और इंटरेस्ट देने की या बैंक चार्जेस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी या अथॉरिटी बैंक की होती है। तो इस केस में बैंक को सबसे पहले पता चलेगा, तो क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट, यानी पासबुक कौन है, सामने वाला। पासबुक में तो बढ़ा हुआ है, हमने नहीं बढ़ाया, हम बढ़ा देंगे 2500। तो ये रहा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। नेक्स्ट है अ डेबिट ऑफ 500 फॉर बैंक चार्जेस। सामने वाला पासबुक है, पासबुक ने तुरंत डिडक्ट कर दिया होगा, हमें नहीं पता, हमने नहीं किया, तो हम भी लेस कर देंगे। तो ये रही माइनस की साइन, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक माइनस। अभी आप प्लस माइनस करोगे तो आपको एक बैलेंस मिलेगा, दैट इज़ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 1,84,100। अभी ये सब में आप वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दोनों बैलेंसेस दिए हैं, वही बैलेंस आपको मिलना चाहिए। जैसे कैश बुक से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ये बैलेंस मिलना चाहिए 1,84,000। तो होप आपको ये पूरा सम समझ में आ गया होगा। हर बार की तरह मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ लिखी है, जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ या ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज़ इलस्ट्रेशन 1 यानी जो मैंने कल सिखाया था आपको वैसा ही है। जैसे इश्यूड, तो चेक इश्यू हमेशा अकाउंट होल्डर ही करता है, वही अपने क्रेडिटर्स को देता है। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसको भी हमने चेक इश्यू किया वो जाएगा, यानी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इट रिलेट्स टू द बैंक पासबुक। नॉट कलेक्टेड, कलेक्शन का काम, अभी ये वर्ड दिखा देता हूँ, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि कलेक्शन कहाँ पे है। तो ये रहा वेयर डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिटेड है। वेयर प्रेजेंटेड है यहाँ पे, वो भी दिखा दिया मैंने आपको। यहाँ पे डिपॉजिटेड भी मिल गया हमें। बैंक स्टेटमेंट शोज अ क्रेडिट एंड अ डेबिट, ओके। तो यहाँ पे तो कलेक्शन वर्ड नहीं है, पर आपको इलस्ट्रेशन 1 में मिला था, ये भी एक पासबुक, बैंक के पासबुक के साथ ही डील करता है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखो और जो मेरा गोल्डन मंत्र है वो याद रखना कि हम कौन हैं और सामने वाला कौन है। सामने वाले ने जो किया हम वही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के पास जो क्लास 11th कॉमर्स लेने वाले, ऑप्ट करने वाले आफ्टर क्लास 10th एग्ज़ाम्स, या वो ऑलरेडी क्लास 12th में पर उनके कुछ फंडास क्लियर नहीं है। और हाँ, अकाउंट्स इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। तो रिमेंबर, जब आप अकाउंट्स को लर्न करोगे, बाय हार्ट करोगे, आपको प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंड करोगे तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे वीडियोस को देखते रहना। अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और लाइफ को एंजॉय करना। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।